हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ब्लड ग्रुप। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड होता है, जैसे कि ये एक तरीके से ट्यूब समझ लो, इसमें जो 45% भाग होता है वो होता है हमारे ब्लड सेल्स का, ठीक है। और 55% जो भाग होता है ये होता है प्लाज्मा का। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो सेल्स आती हैं 45% के अंदर वो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है एंटीजन, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा पाया जाता है एंटीबॉडी। हमारा जो ब्लड ग्रुप जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड ग्रुप। जैसे कि मान के चलो हमने एक स्लाइड है, स्लाइड के अंदर हमने ये ब्लड की 3 ड्रॉप डाली, ठीक है, और उसके ऊपर ग्रुप डाला, जो भी रीजेंट होता है ए, बी और डी, ठीक है। अब किसके आधार पे ये ग्रुप हमारा फटता है, हमारा ग्रुप फटता है आरबीसी कारण। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज दिमाग में रखनी है, हमारी आरबीसी के कारण ये ग्रुप फटता है, ठीक है। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि आरबीसी के अंदर एंटीजन और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। अब ये किस तरीके से प्रोसीजर होता है, ग्रुपों को हमेशा 4 आधार पे डिवाइड किया गया है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ब्लड ग्रुप ओ और ए बी, ठीक है। इस तरीके से ब्लड ग्रुपों को डिफाइन किया गया है। ये ब्लड ग्रुप कैसे मतलब पता पड़ता है कौन सा ग्रुप कौन सा है। दूसरा ये है कि कौन से ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन सी ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है या उससे ले सकता है, वो किस आधार पे होता है, ठीक है। इनका जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पे किया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। जैसे आपने सुना होगा किसी का भैया ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है। इस आधार पे इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होते हैं और कैसे पता पड़ता है कि ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आरएच फैक्टर, आरएच हमेशा ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो क्या होने वाला है, वो पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। अब आरएच की खोज किसने की थी, ठीक है। आरएच की खोज की थी लैंडस्टेन एंड वीवर नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इनकी खोज की थी। कब? 1940 के अंदर, 1940 के अंदर लैंडस्टेन तथा वीवर ने आरएच की खोज की थी, और इसे रिसस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब ये खोज की थी एक मंकी था रिसस नाम का, ठीक है, उसके अंदर ये कारक पाया गया था। इसके कारण इसको आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ इसका इतना सा काम होता है कि जो आपका ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। इस आधार पर इनको देखा जाता है। अब ब्लड ग्रुप कैसे पहचान करते हैं, जैसे मान के चलो ये अपनी एक स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आपने ब्लड डाला 1 2 3 ड्रॉप, ठीक है। इसके ऊपर हमने जो रीजेंट होता है ए, बी और डी, तीनों की एक एक बूंद डाल दी। डालने के बाद में मान के चलो ये फट गया, ठीक है, और ये फट गया, तो कैसे पता पड़ेगा ये ग्रुप कौन सा है, ये है ए पॉजिटिव। क्यों? जैसा कि मैंने अभी बताया, जो एंड वाला जो होता है, ठीक है, एंड वाला जो होता है वो आरएच, सिर्फ उसका इतना सा काम होता है कि अगर वो फटेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, अगर वो नहीं फटता है तो वो ग्रुप माइनस माना जाता है। सिर्फ इसका इतना सा काम है, ठीक है। जैसे कोई भी स्लाइड ली अपन ने, उसके अंदर अपन ने ड्रॉप डाली, अब ये आरएच है, इसका सिर्फ इतना सा काम है, अगर इन ग्रुप के अंदर सबसे एंड वाला अगर ये रिएक्ट करता है, अगर ये फटता है तो पॉजिटिव माना जाएगा, अगर ये नहीं फटता है तो नेगेटिव माना जाएगा। सिर्फ इतना सा काम होता है इसका, ठीक है। अब इसके बाद में बचे ये 2, ए और बी।
इनका ये सीन रहता है कि अगर ये फटते हैं, इन दोनों में से कोई भी अगर फटता है तो उसका नाम लिया जाएगा। जैसे मान लो चलो बी फट गया तो बी का ही नाम लिया जाएगा, ए का नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से आप समझ लो। अगर ए फटता है, ठीक है, और बी नहीं फटता और ओ नहीं फटता, तो सिर्फ इसी का नाम लिया जाएगा, और ये नहीं फटेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये कौन सा हो जाएगा? ये ए नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन और समझते हैं। अपन ने एक स्लाइड ली, 3 ड्रॉप डाली, ठीक है, अपना ए नहीं फटा, बी फट गया और डी फट गया। तो ये तो मैंने बताया था आपको, आरएच होता है तो इसका काम अगर फट गया तो पॉजिटिव हो गया, ये क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों का ये रहता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज फटेगी तो उसका नाम लिया जाएगा। ये फट गया तो बी का नाम आएगा, बी यू प्लस पॉजिटिव, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान के चलो कोई भी ग्रुप नहीं फटता है अपना, जैसे स्लाइड ली, ये नहीं फटा, ए नहीं फटा, बी नहीं फटा और आर एच भी अपना नहीं फटा, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज इन दोनों में से नहीं फटेगी, इन दोनों का तो नाम आएगा ही नहीं, तो ये हो गया ओ नेगेटिव, क्योंकि ये ओ है, ओ नेगेटिव। इन दिस केस अगर सिर्फ ये फट जाता और ये दोनों नहीं फटते तो ये होता ओ पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से अपन ग्रुपों को डिसाइड करते हैं। हमेशा याद रखना कि वीबी नेगेटिव, आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को अगर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दे, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को अगर आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर ब्लड चढ़ा दे तो उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? एंटीबॉडी का निर्माण होने लग जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब एंटीबॉडी का निर्माण होगा उसके बाद में क्या होगा? अगर ये ब्लड दोबारा चढ़ा दे तो पेशेंट को हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना। कभी भी किसी भी ग्रुप, मान के चलो किसी का ए नेगेटिव ग्रुप है और ए पॉजिटिव वाला ग्रुप उसको ब्लड दे देता है, ब्लड डोनेट कर देता है, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। क्योंकि कभी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति के या फिर कोई भी मान के चलो पॉजिटिव वाला व्यक्ति हो, अगर उस पर नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ा दे तो एंटीबॉडी का निर्माण होगा, और एंटीबॉडी का निर्माण होने के बाद में वो ब्लड मैच नहीं करेगा, उसके बाद में क्या होगा? पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब अपन किस तरीके से इसको क्लासिफाइड करते हैं या किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आरबीसी के ऊपर क्या होता है? एंटीजन, और प्लाज्मा के क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे ही ग्रुप मैंने बताया था डिवाइड करता है किन चीजों में? ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, इस तरीके से ये माने चलो ब्लड ग्रुप है हमारे। ठीक है, इसके बाद में अपन जानेंगे कि इनके ऊपर कौन सा एंटीजन होता है, एंटीबॉडी कौन सी होती है, किसको दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर अपन इस वीडियो को समझेंगे। जैसे कि ए वाला व्यक्ति है, उसके अंदर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? ए। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जो ग्रुप होगा उस पर एंटीजन वही पाया जाता है। एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। इसी आधार पे बी वाले पे एंटीजन कौन सा होगा? बी। एंटीबॉडी उसके विपरीत होगी, ए। ए ग्रुप है, ए बी के अंदर कौन सी एंटीजन पाया जाएगा? ए बी के अंदर एंटीजन पाया जाएगा दोनों, ए और बी। एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई जाएगी कोई भी। ठीक है, ए बी ग्रुप के अंदर जो एंटीजन होता है ए बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाएगी। इसी प्रकार ओ के अंदर जो एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है, कोई भी नहीं पाया जाएगा, और एंटीबॉडी इसके अंदर दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। जैसे अब ये 4 ग्रुप है, चारों को अपन ने समझ लिया। एक जो ग्रुप है, ग्रुप ए, उसके अंदर एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। बी ग्रुप के अंदर एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ए बी जो ग्रुप होगा उसके अंदर एंटीजन ए बी पाया जाएगा, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ जो ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन कोई नहीं पाया जाएगा और एंटीबॉडी
ए भी पाई जाती है। अब ये अपन जानते हैं कि ये मान के चलो ये ग्रुप है, ये किन से ले सकते हैं और किनको ब्लड दे सकते हैं, रिसीवर कौन है और डोनर कौन है। ठीक है, जैसे कि ए वाला है वो कौन से ग्रुप को ले सकता है, वो ले सकता है ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, ए ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा वो ब्लड ए वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो बी वाला होगा वो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप जिसके व्यक्ति का बी होगा या ओ होगा उससे यह ले सकता है। ठीक है, इसी आधार पे अपना जो होता है ए बी वाला जो व्यक्ति होता है वो किससे ब्लड ले सकता है और किसको दे सकता है। ए बी वाला जो व्यक्ति होता है वो ए वाले से ले सकता है, बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ए बी वाले से भी ले सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दोस्तों। जो ए बी वाला व्यक्ति होता है वो ए से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है और ए बी वाले से भी ले सकता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं ओ वाला किससे ले सकता है। ओ वाला सिर्फ ले सकता है ओ वाले से। ठीक है, ओ वर्ग वाला व्यक्ति जो होगा वो ओ वर्ग वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। अब ये डोनेट किसको कर सकते हैं, डोनेट करना होगा अगर ये व्यक्तियों को तो किसको कर सकते हैं। ए वाला कर सकता है ए वाले को और ए बी वाले को। बी ब्लड वाला व्यक्ति होगा वो ब्लड ग्रुप बी वाले जिसका बी होगा उसको भी कर सकता है और ए बी वाले को भी कर सकता है। ठीक है, और ए बी वर्ग का जो व्यक्ति होगा वो किसको डोनेट कर सकता है, किसको ब्लड दे सकता है, वो दे सकता है ए वाले को, सॉरी ए बी वाले को। ए बी वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओ वाला क्या, ओ वाला किसको दे सकता है, ओ वाले सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और ओ वाले को भी दे सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ओ को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ओ वर्ग का जो व्यक्ति होगा उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इस तरीके से अपन समझते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे अपन रिवाइज करा देते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ए और ओ वाले से रिसीव कर सकता है, ए और ए बी वाले को दे सकता है। इसी आधार पे बी वाला जो होगा उसके अंदर एंटीजन बी होगा और इसके विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है तो एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। किससे ले सकता है ये, ओ बी वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, दे किसको सकता है, बी वाले को देगा और ए बी वाले को देगा। इसी प्रकार से ए बी वाला जो ग्रुप का व्यक्ति है वो ए बी एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी रिक्त रहती है, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। रिसीव किससे कर सकता है, ए वाले से कर सकता है, बी वाले से कर सकता है, ए बी वाले से भी कर सकता है और ओ बी वाले से कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, और दे किसको सकता है, ये डोनेट किसको कर सकता है, ए बी वाले को। इसी आधार पे जो ओ वाला जो ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाई जाती है ए बी। रिसीव किससे कर सकता है, ओ वाले से, और दे किसको सकता है, ए वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को और ओ वाले को। ये होता है यूनिवर्सल डोनर। जैसे कि आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये चार्ट है, इसको ध्यान रखना है। हमेशा जो होता है अपनी ग्रुप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ठीक है, किसके आधार पर अपना ब्लड जो होता है वो फटता है, वो होता है आरबीसी। ठीक है, उसके आधार पे ही फटता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लड ग्रुप डिटेक्ट किससे होता है, आरबीसी से। ये क्वेश्चन है, कोई भी पूछे कि ब्लड ग्रुप का पता कौन पड़ता है, पता किसके द्वारा लगता है, आरबीसी के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, तो आरबीसी के द्वारा उसका पता लगता है। वो जो ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। एबी वाला जो ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल अपनी ग्रुप के बारे में। और अपने इससे पहले लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है कि ब्लड ग्रुप करने से पहले जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें, जो ब्लड ग्रुप अपन लगाते हैं जिस किट से, उसके अंदर ए, बी और डी
3 रीजेंट आते हैं, ये RH होता है जिसका मैंने काम बता दिया तुमको, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने का होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, वो होती है मोनोक्लोनल। आप कभी भी अपनी जो ब्लड ग्रुप जिससे टेस्ट लगाते हो वह जो रीजेंट हो उस पर पढ़ना, उस पर लिखा होगा कि एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी और मोनोक्लोनल उसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है, आपको ये नहीं पता है कि ग्रुप लगा रहे हैं उसके अंदर वाइल के अंदर कौन सी, आप पढ़ के देखना, इस आधार पर अपन ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।